ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दशहरा विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा रावण वध और दशहरा दहन मतलब रावण पुतला दहन के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। प्रातः प्रारंभ होता है नीलकंठ के दर्शन, जीवित मछली के दर्शन, समी के वृक्ष के दर्शन, महुल पत्ते के दर्शन, फिर उसके बाद शीशम के पत्तों के का आदान प्रदान, भगवान भक्त श्री हनुमान को पान के पत्ते का अर्पण किया जाता है और पान आज के दिन खाया जाता है। एक दूसरे को पान खिला के लोग मित्रता का प्रतीक मानते हैं और मित्रता नए सिरे से प्रारंभ करते हैं। आज हिंदू समाज सनातन संस्कृति में अस्त्र शस्त्रों का पूजन का विशेष महत्व है। सारे पुराने जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं उनको निकाला जाता है बाहर और उसका पूजन करने का विधान है। इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पहले तो मैं आपसे चर्चा करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने इतिहास के संबंध में। डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवाल द्वारा 27 सितंबर 1925 में नागपुर में एक संघ का गठन किया जिसका नाम रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका उद्देश्य था कि बिखरे हुए समाज को आपस में जोड़ना। विभिन्न जातियों में समुदाय बटे हुए थे, उसको एक साथ एक कड़ी में पिरोया। इन्होंने बड़ी मेहनत करके पिरोया और राष्ट्र भावना से और हिंदू राष्ट्र के गठन की परिकल्पना को अमली जामा पहनाने का प्रयास सदैव ये करते रहते हैं। इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। आज की स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है जो जनहितैषी कार्य करता है। कहीं भी कोई आपदा हो, कब बाढ़ हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, यहाँ तक कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें स्वयंसेवक संघ ने जाके उनके स्वयंसेवकों ने सेना की मदद की है, सेना को रसद पहुंचाई है, सेना को दूसरे तरह का साथ दिया है। अभी कोरोना काल में भी आप सभी ने देखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बहुत ही अद्भुत भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया है। और जो कोरोना की तो एक इतना बड़ी बीमारी जिसको मतलब विनाशकारी बीमारी थी और जो वायरस फैला था, उस समय जब लोग लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के समय लोग पैदल आते थे, ट्रक से आते थे, किसी भी तरह से वो आते थे। तो आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे वो स्वयं अपनी चिंता ना करते हुए उनकी सेवा में लगे रहे और एक एक व्यक्ति को उन्होंने खाना, चप्पल, जूते और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए और तरह तरह से जिस तरह से भी संभव था उन्होंने एकजुट होकर बहुत बड़ा मानव सेवा की है। और ये एक संगठन ऐसा संगठन है जो इस विश्व का आज सबसे बड़ा संगठन है जो मानव सेवा में रत रहता है। और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सारे स्वयंसेवक जो है निस्वार्थ भाव से अपने तन मन धन के साथ समर्पित रहते हैं और समर्पित भाव से कार्य करते हैं। इनका तो जुनून और उत्साह देखने योग्य है कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी पैसे के लिए लालयत नहीं होते और किसी तरह से कोई लाभ का अर्जन नहीं करते। दशहरे के दिन वो प्रातः आज पूरे देश में अब तो दिनांक अलग अलग दिन उन्होंने निर्धारित कर लिए हैं, मगर अधिकांशतः दशहरे के दिन पंथ
संचालन का कार्य स्वयंसेवी करते हैं, जिसमें सारे स्वयंसेवी अपनी जो निर्धारित गणवेश में इकट्ठे होकर और शस्त्र लेकर, शस्त्र में तो दूसरे शस्त्र नहीं लेते मगर लाठी उनके हाथ में रहती है, और लाठी लेके पूरे शहर में भ्रमण करते हैं, पथ कतारबद्ध होके और वाद्य यंत्रों के साथ अपने धुन में और शांतिपूर्वक भ्रमण करते हैं, पूरे उसमें भ्रमण करते हैं और राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हैं। लोगों में एक एक व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति और ओजस्वीता का सृजन करने का यदि किसी ने काम किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और हमें गर्व है ऐसे संगठन पर, ऐसे संगठन के स्वयंसेवकों पर हमें गर्व है जो कि कभी भी 24 घंटे उपलब्ध हैं और किसी भी विपत्ति में बिना किसी के कहे, बिना किसी के पुकारे स्वयं अपने अंतरात्मा से मदद करने उपस्थित रहते हैं। आइए देखते हैं पथ संचालन कैसे वो अपने व्यवस्थित तरीके से गाजे बजाते हुए अपने पथ पर निकल रहे हैं। कितना अनुशासन भी इसमें देखने योग्य है। सदैव अनुशासित सिपाही की तरह ये कदम से कदम मिलाते हुए चलते हुए वाद्य यंत्रों के साथ चलते हुए देखिए स्वयंसेवक। आइए देखते हैं। आज हमारे केशव नगर के पूजन एवं संचलन कार्यक्रम में कुछ सूचना है। अभी अपना सत्य पूजन और यहाँ के कार्यक्रम के बाद जब अपन संचलन के लिए निकलेंगे तो उसमें कुछ सूचनाएं हमारे लिए है जो हमें ध्यान रखना है कि संचलन में केवल वो व्यक्ति चलेंगे जो चल सकते हैं, और जिनको चलने में दिक्कत है वो व्यक्ति नहीं रुकेंगे। संचलन के दौरान कोई भी व्यक्ति वाहन पे नहीं रहेगा, संचलन के आजू बाजू पैदल नहीं रहेगा। जो भी चलने वाले व्यक्ति हैं वो केवल संचलन में चलेंगे। इस बात का कड़ाई से पालन करें कि ऐसी नौबत ना आए कि बीच में किसी को मना करना पड़े। दूसरी चीज़ ये है, संचलन के दौरान किसी भी प्रकार के घोष का शंखनाद नहीं होगा। हम सब घोष पे चलने वाले हैं, नारा वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पे जो शस्त्र आए हैं उनका शस्त्र पूजन होगा। संचलन में केवल दंड के साथ ही संचलन निकलना है, इस बात का ध्यान रखें। अति उत्साह में अगर उस रास्ते में कोई बाधा आती है तो हमको संचलन में बाहर नहीं निकलना। कोई भी एक स्वयंसेवक जो तय किया है वो बाहर रहकर व्यवस्था देखेगा। हमारा जो संचलन का रूट है, हम यहाँ संघ स्थान से निकलेंगे और यहाँ से 3 बत्ती का राउंड लगा के चौकी अपनी है, चौकी से विजय टाकी चौराहा है, माता मरिया से लिंक रोड होके हम यहाँ अमर टाकी निकलेंगे, वापस चौकी आएंगे। इसके बाद नमक मंडी और टीना की डाट से अपने भीतर बाजार से होते हुए बाहर कटरा बाजार में निकल के वापस संघ स्थान पे हमारा समापन होने वाला है। इस प्रकार का हमारा रूट है। तो सूचनाओं का हम सभी ध्यान रखेंगे, इसकी विशेष चिंता करें। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों से आग्रह है कि वो शस्त्र पूजन के लिए
सभी लोग गीत दोहराएंगे। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरल साधना, अनथक अविरल साधना, नित दिन प्रतिफल चलती आई, नित दिन प्रतिफल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना, राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे, वंदे जग जननी वंदे, पुण्य पुरातन देश हमारा, पुण्य पुरातन देश हमारा, मानवता आदर्श रहा, मानवता आदर्श रहा, संस्कृति का पावन मंगल रव, संस्कृति का पावन मंगल रव, कोटि कंठ से नित्य रहा, कोटि कंठ से नित्य रहा, सकल विश्व का मंगल करने, सकल विश्व का मंगल करने, सर्व स्वापर प्रेरणा, सर्व स्वापर प्रेरणा, नित दिन प्रतिफल चलती आई, नित दिन प्रतिफल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना, राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे, वंदे जग जननी वंदे, संबल लेकर हिंदू चेतना, समरसता का मंत्र महान, समरसता का मंत्र महान, अतीत की गौरव गाथा का, पथदर्शक प्रेरक आह्वान, गणपतः संगो सम्यक अग्रेसर अर्धाकृतः संगो आक्रमः संगो गच्छ
संग रक्षक ओपा विषम